हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 में एक डिपार्टमेंट डीपीआई ने अपनी पात्र अपात्र की सूची भी जारी कर दी थी और साथ में ही बच्चों को स्कूल चॉइस का ऑप्शन भी दे दिया और वो कंप्लीट भी हो गया। यानी अब उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। लेकिन वहीं दूसरा विभाग थोड़ा सा पीछे चल रहा था, जिसे अपन ट्राइबल डिपार्टमेंट कहते हैं। आज ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी पात्र और अपात्र की जो सूची है वो जारी कर दी है। अब इस पात्र अपात्र की सूची के बाद में आपको अगले 2 से 3 दिन में लिस्ट मिलने वाली है स्कूल चॉइस की, और उसके बाद में लगभग ये मान के चलेगा कि दोनों की जो ज्वाइनिंग है वो साथ में ही दी जाएगी। और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है? तो 15 से 20 जून, मतलब मिड जून आप फाइनल मान के चलिएगा। तब तक लगभग ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है वो आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। यानी ज्वाइनिंग का जो भी आपने जहां जहां स्कूल चूज की है वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, उसकी लिस्ट या फिर ईमेल पे वो जारी हो जाएगी। अब ये लिस्ट में कुछ पात्र और कुछ अपात्र विद्यार्थी जो शामिल रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये वो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 270 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है। इनमें कुछ कुछ जगह आपको रिजेक्टेड भी दिखाई देंगे। यहां जैसे डीपीआई ने तो क्या किया था, पहले इंग्लिश के, फिर हिंदी के, फिर एसएसटी के, इस प्रकार से जो है वो स्टूडेंट्स दिए थे। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है, मिक्स है। हिंदी आ रही है, बीच में इंग्लिश आ रही है, बीच में सोशल साइंस आ रही है। बट इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। जहां अपात्र का एक एक कुछ जगह कारण आपको यही दिखाया गया है। जैसे भाई है निशांत कुमार, इनको इंग्लिश से है, इनको रिजेक्ट किया गया है, जिसका कारण दिखाया गया है कि एक not uploaded required documents of BA and fill details of MA and upload documents of MA, कि इन्होंने इंग्लिश जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है उसको धारित नहीं किया है, या फिर मूल दस्तावेज जो है वो प्रस्तुति नहीं किए हैं। जब आपसे पहले वर्चुअली जो है वो क्या करवाया गया था, जब अपलोड करवाए गए थे डॉक्यूमेंट्स, तो ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो बीए के हैं वो नहीं लगाए। इसके अलावा आपको एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड दिखेंगे। मैं आपको रिजेक्टेड का रीजन बता देता हूं, ताकि उससे क्या होता है कि आपको आगे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको ध्यान रहे। ये एक अन्य कारण आपको इंग्लिश से ही एक साथी का दिखाई पड़ेगा, जिसमें लिखा है ग्रेजुएट्स डिड नॉट पास द रेस्पेक्टिव जो है वो प्री एग्जामिनेशन इन 2018। Graduation is scheduled for June 2024. For this reason, it has been cancelled. देखो इन्होंने क्या किया, that graduates did not pass the respective pre-examination in 2018, यानी 2018 की जो है वो प्री पास नहीं है। इनकी जो ग्रेजुएशन है वो जून 2024 में हुई है, इसलिए इनको क्या किया गया है, यहां से जो है वो निरस्त किया गया है। तो वही बात है, देखो जब 2 एग्जाम होती है ना, जैसे मान लो प्री और मेंस होता है, तो कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसका मैं बता देता हूं तरीका क्या होता है कि जब मेंस का नोटिफिकेशन आए, प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जिस डेट पे मेंस का नोटिफिकेशन आए उससे पहले पहले आपकी योग्यता पात्रता पूरी होनी चाहिए, तब वो क्वालिफाइड माना जाएगा, अदरवाइज वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो जून 2024 से पहले जो है वो इसके बारे में बातचीत की गई है कि भैया एक तो इनका 2018 का कुछ दिया, फिर जून 2024 का दिया हुआ है। ऐसे करके कुछ कारण बताए गए अलग अलग। हालांकि ज्यादा जो है वो आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट्स इस लिस्ट में दिखाई नहीं पड़ेंगे। इंग्लिश के बहुत सारे कैंडिडेट्स है भाई, मतलब ट्राइबल में तो लगभग ये मान के चलो कि इंग्लिश वाले ही हैं। एक भाई को रिजेक्ट किया गया है ये कहते हुए, अच्छा सॉरी मैम है गार्गी जी। अन्य कारण है बीए एवं बीएड की अपलोड जो अंक सूची है वो अपठनीय है, मतलब शायद उन्होंने जो है कुछ ब्लर वगैरह उनका होगा, तो वो अगर ठीक है वैलिड है तो आप चैलेंज कर सकते हैं जाके, भले कोर्ट के थ्रू मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, या फिर आप ट्राइबल डिपार्टमेंट चले जाना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, वो हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, लेकिन कुछ ऐसा है कि साहब वैलिड नहीं है, हम ऐसा प्रयास कर रहे थे, तो फिर गड़बड़ है, फिर मत जाना। तो ऐसे ही कुछ कारणों के साथ में ये पूरी की पूरी सूची आपको दिखाई पड़ेगी। अलग अलग जो है वो रीजंस दे रखे हैं। अच्छा ये है आपका, द एप्लीकेंट हैज मिस्टेकनली अपलोड द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एडमिट कार्ड इन प्लेस ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। ये कौन है भैया? प्रज्ञा जी हैं। प्रज्ञा जी ने क्या किया है कि जो ऑनलाइन अपलोड हुए थे डॉक्यूमेंट्स, उनमें इन्होंने क्या किया, मिस्टेकनली टीटी का जो मार्कशीट है, मतलब टेट की जो मार्कशीट है, उसकी बजाय उसका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। तो इसलिए आपको जो है वो रिजेक्ट किया गया है इसमें फाइल में। यहाँ रिजेक्ट है और फिर आगे एक्सेप्ट है। इसको मैं देख के बता देता हूं एक बार, आप पहले देख लेना, पूरा पढ़ना, ऐसे जल्दबाजी मत करना कोई भी कि साहब मेरा तो जो है वो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कि 2 बार क्यों लिखा गया है? अच्छा वेरिफिकेशन, ओके ठीक है।
देखो हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा एक जल्दबाजी में दो चीजों पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आप में से ये जो सूची है इसमें से किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैं तभी सोच रहा था कि यार इसमें रिजेक्ट वाले क्यों डाल रखे, जबकि रिजेक्ट की सूची तो अलग है। रिजेक्ट तो सिर्फ इन 7 लोगों को किया गया है, ठीक है, जिनमें योग्यता का मूल कारण बताया गया है, या एक जो है वो आपकी प्रीति जी हैं, इनके 200 कार्य दिवस शिक्षक के तौर पे पूरे नहीं हुए, मतलब गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पूरे नहीं हुए। बाकी ये जो लिस्ट है ना, इसमें शुरुआती दौर में तो क्या किया गया था, जो वेरिफिकेशन ऑफिसर था उसने कुछ लोगों को रिजेक्ट किया, है ना। उसके बाद में एडमिन जो फाइनल हुआ है एक्सेप्ट या रिजेक्टेड, तो ये जो फाइल है, माफी चाहूंगा आपसे, मैं हो सकता है कुछ लोग इससे डर गए हो, ठीक है, आप जो है वो एक्सेप्टेड हैं, आपको किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया गया है। इस फाइल में जितने लोगों का नंबर दिया हुआ है, तकरीबन जो भी हैं आपके 9 तक, आपके 9th पेज तक, वो आपके सब के सब वैलिड हैं, ठीक है। हाँ, यहां तक जो है वो सब, ये आपके 272 लोगों की जो सूची है वो सब के सब एक्सेप्टेड है, और 7 लोगों को सिर्फ इसमें बाहर किया गया, इज इट। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मिलते हैं एक बार ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।